फाइलर नॉन फाइलर, इतनी ज़्यादा लंबी ये कहानी सुनी गई है कि हर बंदे को अब हिफ्ज़ हो गया है कि फ़ाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है। अच्छा, नॉन फाइलर पे पेनल्टीज़ हैं, कुछ एडिशनल टैक्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके हवाले से हमने काफ़ी डिटेल से आपको पहले बताया। अब नॉन फाइलर पे वो तमाम पाबंदियाँ प्रैक्टिकली लगा दी गई हैं जिनके खदशात का इजहार किया जाता रहा है। वो कौन कौन सी पाबंदियाँ हैं, आज उस पर बात करते हैं। नॉन फाइलर कैटेगरी पे कुछ ऑब्जेक्शन रहे हैं। लीगल फर्टेनिटी का ऑब्जेक्शन रहा है कि आपने एक टैक्स चोरी को लीगलाइज कर दिया कि जी आप डबल पैसे दें लेकिन टैक्स चोरी करें, यानी टैक्स नेट में ना आए। अब टैक्स नेट में ना आने के लिए उनको जो एडिशनल टैक्स लगा दिया गया, इसका मतलब ये है कि वो ऑडिट, रिटर्न फाइलिंग और उन सारी चीज़ों से बच गए सिर्फ एडिशनल टैक्स दे के। अच्छा, इस पर फिर आहिस्ता आहिस्ता FBR ने बढ़ाना शुरू कर दिया, टैक्स रेट बढ़ा दिया, डबल कर दिया, 3 गुना कर दिया, कई जगहों पे इससे भी ज़्यादा। अब जो असल काम हुआ है वो ये हुआ है कि नॉन फाइलर अब बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ कर ही नहीं सकेगा, जिसमें सबसे पहले बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकेगा, बैंक अकाउंट खुलेंगे नहीं। गाड़ी नहीं ले सकेगा, गाड़ी पुरानी लेके अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करा सकेगा, प्रॉपर्टी नहीं ले सकेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नॉन फाइलर पे अब पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। ये अच्छी चीज़ है। देखिए, पाकिस्तान की आबादी अगर आप देखें तो तकरीबन 28 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। 28 करोड़ आबादी में से आज भी 70-75 लाख टैक्स रिटर्न फाइल होती है। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि 75 लाख लोग बाकी सारे लोगों का बोझ उठाएं। ठीक है, उसमें से बच्चे होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, सारे निकल जाएंगे, लेकिन सब जानते हैं क्या आपकी लोकल मार्केट्स में क्या ताजिर हजरात रजिस्टर्ड है, क्या उनके पास NTN नंबर है, नहीं है। तो ये जो पाबंदी लगने जा रही है ये एक लिहाज से बहुत अच्छी है कि देखिए दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता। आपने जब कोई भी कारोबार शुरू करना है, कोई बिज़नेस सेटअप प्लान करना है, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, आपको लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। पाकिस्तान में तो NTN बनाने की फ़ीस ही कोई नहीं है। दुनिया में बिज़नेस रजिस्ट्रेशन की अच्छी खासी फ़ीसें हैं जो कि एक हैंडसम अमाउंट आपको हर साल सिर्फ रजिस्ट्रेशन की मद में देनी पड़ती है। जो आपका लाइसेंस बनता है उसको रीन्यू कराने के लिए देनी पड़ती है, टैक्सेस उसके अलावा हैं। तो जहाँ पे आप कंपेयर करते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात और चीज़ें और ये वो, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हम दे क्या रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। इनडायरेक्ट टैक्सेस पे शोर शराबा बहुत होता है, लेकिन गवर्नमेंट मशीनरी चलाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस ही बढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ही महंगाई का बोझ भी आएगा आवाम पे, क्योंकि हम लोग NTN लेने से ही चालू है, NTN ही नहीं बनाना चाहते। अब ये जो चीज़ें इस अमेंडमेंट में, जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट आई है, इसमें जो चीज़ें की गई हैं, इसमें रजिस्टर्ड लोगों पे भी कुछ चेक लगा दिए गए हैं, एडिशनल चेक्स हैं। जैसा कि बैंक अकाउंट रियल टाइम मॉनिटर होगा, आपके बैंक की ट्रांजैक्शन FBR के पास रिपोर्ट होंगी। इसके बाद आप प्रॉपर्टी लेने जाएंगे, अगर आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में पैसे नहीं हैं आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकेंगे, आपको अपनी वाइट मनी प्रूव करना पड़ेगी। पहले तो ये था ना कि ऑडिट के टाइम पे आती थी या जब पकड़ी जाती थी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को 111, बहुत सारी चीज़ें थी। अभी ये भी तब्दील होने जा रहा है। तो ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं, ये अमेंडमेंट्स बेसिकली इस गैप को केटर करने के लिए आई हैं, जो कि गैप नॉन फाइलर की शक्ल में या फाइलर की इवेजन की शक्ल में मौजूद था। अब आप बहुत सारे काम सिरे से कर ही नहीं सकेंगे। बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सिर्फ बेसिक अकाउंट्स कुछ ये छोड़ेंगे जो कि स्टूडेंट्स के लिए होंगे, या कुछ तनख्वाहदार ऐसे जो कि उसमें 114 के तहत रिटर्न फाइलिंग में ही नहीं आते, जिनकी इनकम कम है या उनके नाम पे गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, प्रॉपर्टी कोई नहीं है। तो वो लोग जो कि लायबल टू फाइल रिटर्न नहीं हैं वो तो निकल जाएंगे, उनको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा छोटा मोटा। लेकिन जो काम कर रहे हैं, बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लाखों करोड़ों का लेन देन हो रहा है और वो 1 रुपया टैक्स नहीं देते या टैक्स नेट में नहीं आते। अब यहाँ पर ये सवाल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आप अशिया पे देते हैं वो आपकी लायबिलिटी नहीं है। आपने अपनी आमदन पे टैक्स देना है, जो कि दुनिया जहान में दिया जाता है, जो कि कानून है। तो ये जो अमेंडमेंट आई है ये अब बहुत सी कदगन लगाएगी उन चीज़ों पे जो आज से पहले नॉन फाइलर एंजॉय करते रहे हैं सिर्फ एडिशनल टैक्स दे के। ये फाइलर हजरात के लिए या टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर है कि अब वो लोग जो कि उनके, असल ये बड़ा क्वेश्चन आता था कि जी वो सामने वाला नहीं दे रहा, मेरे साथ वाली दुकान वाला नहीं दे रहा, मेरा जो कंपेटिटर है वो नहीं दे रहा। अब जब उन लोगों का काम रुक जाएगा और वो सारे उस नेट में आएंगे, इसी तरह से सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन को भी बढ़ाया जा रहा है, रिटेल सेक्टर को रजिस्ट्रेशन में लाया जा रहा है, POS इंटीग्रेशन लगेगी। ये सारे का सारा काम स्टेप बाय स्टेप होता जा रहा है, क्योंकि FBR के पास
डेटाबेस में अब ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि कौन क्या कर रहा है। हम पहले भी कहते हैं, टैक्स की जो तंजीमें हैं, टैक्स बार एसोसिएशन है, हम लोग ये बारहा मुतालबा कर चुके हैं कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है नॉन फाइलर्स की, तो आप उन नॉन फाइलर को क्यों पकड़ के टैक्स नेट में नहीं लेके आते। तो उन्होंने अब ये किया है कि उन पर पाबंदियाँ ऐसी लगा दी हैं कि वो काम ही नहीं कर सकेंगे। तो ये जो टैक्स में अमेंडमेंट आई हैं रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले, उसके हवाले से आज का बड़ा करते हैं।